नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गाना बजाना। देखिए, हर एक मनुष्य को गाना सुनना, गाना गुनगुनाना या गाना बजाना पसंद होता है। इससे मनोरंजन भी होता है और मन प्रसन्न हो जाता है। हमें अपने देश में जो वाद्य बजाए जाते हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। हम ढोल बजाते हैं, पखवाज बजाते हैं, पेटी बजाते हैं। हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि विविध देशों में कौन कौन से वाद्य बजाए जाते हैं और बजाने का ढंग कैसा होता है, यह हम इस पाठ से मालूम कर लेंगे। आइए, इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक वाद्य लगाया है। ये कंगाली वाद्य है जो राजस्थान में काफी मशहूर है और इसकी एक प्रतिकृति अपने मुंबई में जो रानी का बाग है वहां आपको देखने मिलेगी। अब हम इस पाठ का प्रकट वाचन करेंगे। गौर से देखिए, सुनिए और जो कोई कठिन शब्द लगता हो उसे अधोरेखित कीजिए। पन्ना नंबर 6 पर देखिए, गद्य पाठ क्रमांक 3, गाना बजाना। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय: जन्म 1899, छतरपुर, बिहार। मृत्यु 1968, बिहार। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियाँ: अमर ज्योति, तथागत नाटक, माटी, केहुआ और गुलाब, निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, यह उपन्यास, चिता के फूल, जीवन तरु, कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा, शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी, कविता संग्रह आदि। प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, चुप कराने की कितनी आप कर रहे हैं, वो चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वो चुप, शायद मुस्करा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। बाजे में ये करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। और संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उसे पिपुही बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुंझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं: ढोल, पिपुही और झुंझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं।
वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हब्सी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टमटम और हब्सी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हब्सी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरी मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है, किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे कि गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के शोर निकालते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवर्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों के क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प तरंग निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत की ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। उत्तरी अमेरिका के रेडस्किन जाति के मस्त होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, पिपुही और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे लेते हैं। अमेरिका के कुछ अधिनिवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का श्रृंगार भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। हाँ छात्रों, इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द तथा उनका अर्थ हम समझेंगे और भाषा बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। देखिए, पिपुही यानी छोटी बांसुरी या पिपहरी,
उच्छ्वास यानी ऊपर को खींचा हुआ सांस या उच्छ्वास। दिलचस्प यानी मनोरंजक, दिलचस्प यानी मनोरंजक। पोपले, पोपले यानी जो अंदर से खाली हो, यानी कि मराठी में पोकळ। ईजाद, ईजाद यानी कोई नई चीज बनाना। ईजाद यानी क्या? कोई नई चीज बनाना, इसे यानी कि आविष्कार करना, खोज करना। आफत, आफत यानी मुसीबत, संकट या आपत्ति। किंवदंती, किंवदंती यानी जनश्रुति या अफवाह। कदर, कदर यानी प्रतिष्ठा, आदर। कदर करना यानी क्या? आदर करना। अब देखिए भाषा बिंदु पर हम नजर डालते हैं कि यहां उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। क्या करना है? उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। देखिए कि ये मूल शब्द यहां पर दिए हैं, समान, सूर, ईमान, गुण। और इसे समान शब्द को उपसर्ग युक्त बनाना है, यानी जो मूल शब्द है उसे शुरू में जो अक्षर जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। देखिए कि समान को यहां अ उपसर्ग जोड़ा है, इससे शब्द बना है असमान, यानी अब ये उपसर्ग युक्त शब्द बन गया। अब समान शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ा है। समान ये मूल शब्द है, उसके अंत में ता प्रत्यय जोड़ा है, यानी मूल शब्द को जो अंत में अक्षर जोड़ा जाता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो ये शब्द कैसा बना है? समानता। ये प्रत्यय शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया? समानता। देखिए यहां सूर मूल शब्द है, सूर, उसको हम उपसर्ग युक्त बनाएंगे, यानी पहले उसको उपसर्ग जोड़ेंगे, असुर। सुर को उपसर्ग जोड़ने से वो शब्द बन गया असुर, यानी ये उपसर्ग युक्त शब्द बन गया। अब सूर शब्द को हम प्रत्यय जोड़ेंगे। यहां पर देखिए सुरीला, ला ये क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय जोड़ने से, सूर शब्द को प्रत्यय जोड़ने से वो सुरीला बन गया। छात्रों नीचे दो शब्द दिए गए हैं, आप उनको उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए।